हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आज हम बात करेंगे द मोस्ट अवेटेड मार्वल मूवी मतलब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ऊपर। और इस वीडियो में ना मैं कम से कम स्पॉइलर देने की कोशिश करूंगा, इसलिए ये वीडियो एकदम सेफ है। तो सबसे पहले तो इसकी स्टोरी पे आते हैं। और आप अगर मार्वल को एकदम कोल्डली फॉलो करने की कोशिश करते हो तो आपको तो पता ही होगा, स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज होने के बाद स्पाइडरमैन के मेकर्स ने ये रिवील किया था कि अगली मूवी एक स्ट्रीट लेवल स्पाइडरमैन मूवी होगी। लेकिन उसी के बाद जब कैंग को विलन सेटअप किया जा रहा था तब ये भी खबर आई थी कि स्पाइडरमैन की स्ट्रीट लेवल मूवी शायद कैंसिल हो सकती है और इसके बाद से मार्वल एकदम मल्टीवर्स पे फोकस करने वाली है। लेकिन हम सबको पता है फॉर सम रीजंस कैंग के प्लान को मार्वल को बीच में ही ड्रॉप करना पड़ा था और कैंग को एंटमैन वाली मूवी में ही निपटा दिया गया था। लेकिन उसके बाद ना फिर भी कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज नहीं आई कि अगली स्पाइडरमैन मूवी स्ट्रीट लेवल स्पाइडरमैन मूवी होगी या फिर मल्टीवर्सल स्पाइडरमैन मूवी होगी। लेकिन भाई इन दी एंड ब्रांड न्यू डे ना इन दोनों में से किसी भी पाथ को फॉलो नहीं करती। लेकिन ट्रेलर देख के तो आपको पता चल ही चुका होगा, स्पाइडरमैन की ये मूवी असल में स्पाइडरमैन के बायोलॉजिकल पार्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। तो अब आते हैं मूवी के स्टोरी के ऊपर। देखो, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की स्टोरी ना नो वे होम से 4 साल बाद टेक प्लेस करती है। मतलब जब स्पाइडरमैन को सभी भूल जाते हैं तब स्पाइडरमैन सोचता तो है कि एमजे और नेट को वो अपनी याद दिलाए, लेकिन उसके अंदर ये डर भी रहता है कि आंट मे के साथ जैसा हुआ था इनके साथ भी वैसा ना हो, जस्ट बिकॉज वो स्पाइडरमैन से कनेक्टेड है। इसीलिए वो उन दोनों को दूर से तो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन अपनी आइडेंटिटी उनके सामने रिवील नहीं करता। और स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद ना स्पाइडरमैन अपनी नॉर्मल लाइफ पे ज्यादा फोकस नहीं करता बल्कि ज्यादातर टाइम स्पाइडरमैन बनकर शहर की रक्षा करने में ही बिताता है। लेकिन इसी के बीच में एक ऐसे विलेन की एंट्री होती है जो कि लोगों के दिमाग में कब्जा कर पाता है। और इस कैरेक्टर को ना स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी सब पता होती है। मतलब स्पाइडरमैन ही पीटर है, उसके अपने बस 2 ही लोग बचे हैं ये सब, और उसके मेन गोल के बीच में स्पाइडरमैन को आना पड़ता है और इसी वजह से उसे एज ए स्पाइडरमैन के एंटागोनिस्ट दिखाया जाता है। और हमने ट्रेलर में देखा था ना कि पीटर के शरीर में कुछ म्यूटेशन टाइप का हो रहा है और उसकी वजह से वो ब्रूस बैनर से मदद मांगने जाता है। तो उस चीज का तो सभी बहुत सारे प्रेडिक्शन लगा रहे थे कि पीटर के अंदर वेनम आ गया, पीटर मैन स्पाइडर बन रहा है ये सब। लेकिन नहीं भाई, उसके जलन की वजह से वो म्यूटेशन हो रहा था। क्योंकि ट्रेलर के एक सीन में हम ये भी देखते हैं कि एमजे को एक लड़का किस करता है और उसी वजह से ना पीटर को ट्रॉमा मिलता है और उसके अंदर म्यूटेशन चालू हो जाता है। और मैं इसीलिए ये बात यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि इसके रिगार्डिंग लोग हाथी घोड़ा बहुत सारे थ्योरीज बना रहे थे, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, जिससे ऑफकोर्स उनके एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगे और मूवी का मजा वो ठीक से फील नहीं कर पाएंगे। तो भाई दिमाग से ये सब तो निकाल दो। तो ये तो इसकी स्टोरी हो गई। अब आते हैं इसके कैरेक्टर्स पे। देखो, हम सबको पता है इस मूवी का तो मेन कैरेक्टर स्पाइडरमैन ही है, लेकिन हम सबको पता है बाकी मार्वल के स्पाइडरमैन के मूवीज में कोई ना कोई कैरेक्टर ऐसा आता है जो स्पाइडरमैन की स्पॉटलाइट थोड़ी देर के लिए खुद की तरफ कर लेता है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इस मूवी की भी वही अच्छी बात है कि स्पाइडरमैन का स्पॉटलाइट उसके अलावा किसी के ऊपर नहीं जाता। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब स्पाइडरमैन होमकमिंग आया था तो भाई जब टोनी स्टार्क की एंट्री वहाँ पे हो रही थी तो कुछ टाइम के लिए ही सही उस पे ही स्पॉटलाइट जा रहा था। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में भी मिस्टीरियो के साथ यही हो रहा था और स्पाइडरमैन नो वे होम में भी 2 अलग अलग यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के साथ पीटर को अपना स्पॉटलाइट शेयर करना पड़ रहा था। लेकिन भाई इस मूवी में ना 2 बहुत अच्छे कैरेक्टर है, उनके डेप्थ भी बहुत अच्छी तरीके से फील होते हैं। मतलब मैं पनिशर और हल्क की बात कर रहा हूँ, लेकिन पीटर का स्पॉटलाइट ना इस मूवी में पीटर के ऊपर ही रहता है क्योंकि ये मूवी ना पीटर वर्सेस विलेन से ज्यादा पीटर वर्सेस स्पाइडरमैन की मूवी है। और ये पूरी मूवी ना पीटर की जिंदगी के डिसीजंस के ऊपर बेस्ड है। और भाई जहाँ पे पनिशर के कैरेक्टर की बात है तो भाई वो एक बहुत अच्छा साइडकिक फील होता है इस मूवी में। और हाँ, इस मूवी में हमें सैवेज हल्क भी देखने को मिला तो भाई हल्क का मजा भी हमें भरपूर मिलता है। लेकिन भाई अब आते हैं विलेन पे, मतलब जीन ग्रे पे। और हाँ, इस कैरेक्टर को सेडी सिंक ने ही प्ले किया है, बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल था ये। लेकिन भाई मैंने ज्यादा कॉमिक बुक्स तो नहीं पढ़े, मतलब बीइंग ऑनेस्ट मैंने जितने भी कॉमिक बुक्स को एक्सपीरियंस किए हैं उन सबको यूट्यूब के वीडियोस के थ्रू ही एक्सपीरियंस किए हैं और उनसे ना ये वाली जीन ग्रे मुझे पर्सनली थोड़ी कमजोर लगी। शायद ये अपनी अर्ली स्टेट पे है इसलिए। लेकिन फिर भी इसका जब पहला इंटरेक्शन स्पाइडरमैन के साथ हुआ था ना और स्पाइडरमैन जब अपने ख्यालों में चला गया था तो मुझे ना एक टाइम के लिए लगा था कि मोफिस्टो विलन है। लेकिन मुझे फिर ये भी क्लिक हुआ, अरे नहीं, मोफिस्टो को वो तो आयरन हार्ट के सीरीज में दिखा दिया गया था तो उसको लेके छुपाने वाला कुछ नहीं है। फिर मैं कंफर्म हो गया कि जीन ग्रे ही विलन है। और नेड और एमजे की भी ना ज्यादा कुछ डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है इस मूवी में, वो बस स्पाइडरमैन के वो इमोशनल पॉइंट्स को ट्रिगर करते हैं और एक सीक्वेंस में वो स्पाइडरमैन के साथ थोड़ी क्वालिटी टाइम बिताते हैं। ऑफ कोर्स एमजे के साथ थोड़ा ज्यादा इंटरेक्शन हमें स्पाइडरमैन का देखने को मिला, लेकिन वो भी ये क्लैरिटी देने के लिए कि एमजे अब वो पुरानी पीटर वाली एमजे नहीं है क्योंकि एक्चुअली में पीटर के साथ उसकी कोई भी मेमोरीज नहीं है। तो अब आ जाते हैं इस मूवी के विजुअल्स पे। और भाई बहुत सारे लोग ना ये बोल रहे हैं इस मूवी में न्यूयॉर्क का जो शहर है वो बैटमैन की गॉथम सिटी जैसी फील होती है। लेकिन भाई मुझे ना ये पर्सनली मेट्रोपोलिस जैसी फील हुई। मतलब गॉथम जितना उतना डार्क नहीं है बट स्टिल ये शहर अपना इनोसेंस खो चुकी है। और भाई बाकी विजुअल्स को तो तारीफ सभी लोग कर रहे हैं, स्पेशली इस मूवी के वेब स्लिंगिंग की। क्या ही ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया गया है इस मूवी में। मतलब दूसरे स्पाइडरमैन की जो मूवीज है ना उनमें
में भी वेब स्लिंगिंग अच्छी है, लेकिन उन मूवीज में वेब स्लिंगिंग में बस पीटर के बॉडी फिजिक और उसके मूवमेंट्स के ऊपर ध्यान दिया गया है, और इस मूवी में भी स्पाइडरमैन के बॉडी फिजिक्स और मूवमेंट पे तो ध्यान दिया ही गया है, ऊपर से इसके वेब्स के फिजिक्स को भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाए गए हैं। और आई थिंक ये ना इस मूवी के लिए इम्पोर्टेंट भी था, क्योंकि ये चीज इस मूवी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। लेकिन भाई एक सीन को लेके मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, आपका ओपिनियन थोड़ा अलग हो सकता है, और इसी में मैं थोड़ा सा स्पॉइलर देना चाहूंगा कि इसमें भी कॉमिक बुक जैसा ही पनिशर को पीटर को गोदी में उठाने वाला एक सीक्वेंस है, जो कि बहुत ज्यादा आइकॉनिक मोमेंट है, और इस मोमेंट को अगर प्रॉपर तरीके से दिखाया जाता तो बहुत अच्छा होता। और इस मोमेंट को उस समय पे प्रॉपर तरीके से दिखाने का सारी सुविधाएं मौजूद थी, लेकिन पता नहीं मेकर्स ने ऐसा क्यों नहीं किया। तो इंडियन मुद्दे की बात में आते हैं, मूवी अच्छी है या नहीं, क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए? तो भाई मजाक कर रहे हो, कम ऑन भाई, स्पाइडरमैन की मूवी है, आधे पॉइंट्स तो इसके वेब स्लिंगिंग ही ले जाते हैं, मतलब जस्ट गो फॉर इट। पर्सनल रेटिंग तो मैं देना चाहूंगा 7.8 की, क्योंकि इससे पहले हमने नो वे होम, अक्रॉस द स्पाइडरवर्स जैसी मूवी एक्सपीरियंस करी है, तो उनके लेवल को तो ये टच नहीं कर पाती, लेकिन भाई स्पाइडरमैन वाला मजा जरूर दे देती है। सो भाई दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।